प्रमोद जी, बहुत सारी योजनाएं हैं विकास की जिन्हें पर्यावरण से जुड़ी हुई चिंताओं के चलते या एनजीटी ने रोक दिया या उस पर सवाल उठाए बहुत सारे विशेषज्ञों ने। ऐसे में विकास भी होता रहे और पर्यावरण की रक्षा भी हो पाए, इस दृष्टि से गोवा ने कुछ काम किया है क्या? आपकी एक बात सही है कि गोवा में एनवायरमेंटलिस्ट, सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट, द एनजीओ माइंडसेट हो गोवा में पहले से ही है। हर एक प्रोजेक्ट के लिए रोक लगाना, यानी चाहे वो सीआरजेड का इशू निकाल के, चाहे वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का इशू निकाल के, आपको पता होगा इवन दो द थर्ड मांडवी ब्रिज, इसके लिए भी रोक लगा दी थी। माइनिंग बिजनेस के लिए रोक लगाई थी। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके लिए 1 साल का स्टे था, इज डिफरेंट प्रोजेक्ट, लेकिन हमने वी हैव फुलफिल्ड द क्राइटेरिया ऑफ द एनवायरमेंट क्लियरेंस एंड देन वी हैव स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि इस दौर में वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज। जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हमने गोवा में स्टार्ट कर दी है। फॉर दैट पर्पज already with the help of World Bank we have the cyclone shelters। हर एक कोस्टल बेल्ट पे हमने अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7 साइक्लोन शेल्टर क्रिएट कर दिए हैं। और ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट विच इज नाउ वी आर क्रिएटिंग विच इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ पूरा हम डेवलप कर रहे हैं। इनके लिए जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईच एंड एवरी क्रिएट करें, किस तरह से आगे इन फ्यूचर जिस क्लाइमेट चेंज में अफेक्ट में हो, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। प्रमोद जी, गोवा जैसे स्टेट के लिए और एक जो बड़ी समस्या है वो बिजली को लेकर है। गोवा एक ऐसा राज्य है जो अपनी बिजली कंजम्पशन के लिए, पावर कंजम्पशन के लिए दूसरे स्टेट्स पर डिपेंड है। हाउ आर यू मैनेजिंग दिस सिनेरियो? और ये जो नेशनल ग्रिड वाला कंसेप्ट है उसने कितना हेल्प किया है गोवा? एक बात सही है कि गोवा इज एक्चुअली टोटली डिपेंडेंट फॉर द पावर ऑन द अदर स्टेट्स पहले से, लेकिन वो बात अभी बदल रही है। इसके ऊपर मैं कहते वक्त ये कहूंगा कि गोवा द रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च करने वाला पहला स्टेट है। नाउ ऑलरेडी वी हैव डिक्लेयर्ड द सोलर एनर्जी प्लान। विद इन अ ईयर वी आर कन्वर्टिंग इनटू आवर कैपिटल सिटी जो है वो हम सोलर सिटी में पेंजिम कन्वर्ट कर रहे हैं। 15 अगस्त 2024 तक हमारी कैपिटल सिटी सोलर पे रहेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वेस्ट टू एनर्जी हम बात नहीं करते। आप चाहे तो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जाके देख सकते हैं, विच इज द प्लांट के लिए जो एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, विच इटसेल्फ जनरेटेड थ्रू दैट प्लांट itself for self sustain हुआ है। और the 40% of the energy we are again giving on the grid that is there। even though now वहां पे जो additional gas generate हो रही है, to convert that gas into the CBG we have the additional infrastructure where we are creating। now there is another plant is also there, solid waste management plant in the South Goa district। again that plant with also the self sustain through the waste to power। इसीलिए हम जो बाकी जो वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू इसकी जो बात करें उसी तरह नहीं है। वी आर टोटली 2050 तक आगे आने वाले सभी पावर परचेज एग्रीमेंट वी आर कन्वर्टिंग इनटू द रिन्यूएबल एनर्जीज, इधर इन द इंटीग्रेटेड फ्रॉम सोलर, अदरवाइज हाइब्रिड फॉर्म में सोलर हो, विंड हो। इवन वी हैव साइन द एग्रीमेंट विद द SGVN। We have signed the agreement with one more another company, I'm not reminding now, 2-3 कंपनी के साथ हमने जो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और इवन दो टाइडल वेव्स के ऊपर एनर्जी के लिए हमारे ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कार्बन इमिशन जीरो विच इज नेट 2050 तक गोवा राज्य 1 नंबर पे रहेगा।